वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एजे बायोलॉजी। दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 11th स्टैंडर्ड का प्लांट टिश्यू एंड एनाटॉमी। दोस्तों इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, पर मैंने आपको थंबनेल के अंदर बता दिया है कि हम देखने वाले हैं हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। वो क्या होता है उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। यहाँ पे टिश्यू मतलब क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। देखो एनाटॉमी, टिश्यू को जान दो, पहले टिश्यू को मारो गोली, बट उससे पहले देखो एनाटॉमी मतलब क्या होता है। ये वर्ड आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, ठीक है। तो ये टिश्यू का ही पार्ट होता है ये। उसके अंदर क्या देखो, एनाटॉमी मतलब स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, आपको पता है ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिज्म क्या होता है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में आपको बताता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर तो क्या होता है, आपको पता चल जाएगा। देखो आपके बॉडी के अंदर या फिर जो भी लिविंग थिंग होता है, कोई भी लिविंग थिंग समझो, प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, टिश्यू, कुछ भी हो, ओके। जो भी लिविंग थिंग होता है उनके अंदर जो भी मतलब माइक्रो लेवल से लेके जो भी लार्ज लेवल तक जो भी ऑर्गेनिज्म मतलब उनके बॉडी के अंदर जो भी फंक्शनलिटी होती है, वो सब कुछ फंक्शनलिटी कौन मतलब कौन हैंडल करता है, वो करते हैं ऑर्गेनिजम्स हैंडल करते हैं। जैसे आपके स्टमक के अंदर हो गए, या फिर आपके ब्लड सेल्स के अंदर हो गए, या फिर आपके मतलब जो भी फंक्शनलिटी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर, या फिर वर्ड की उसके क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर, जो भी आपके प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, किसी किसी के भी अंदर जो भी आपके इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो कौन हैंडल करता है, ऑर्गेनिजम्स करता है, ठीक है। आपको इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा, दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं, ठीक है। देखो अभी टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल विच विथ कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं विथ कॉमन फंक्शन, उनका फंक्शन क्या होता है, कॉमन फंक्शन होता है, सिर्फ उनको एक डिपार्टमेंट होता है, उसी डिपार्टमेंट के अंदर सभी लोग एक ही काम करेंगे, दैट इज हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मतलब एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है उनका, कॉमन ग्रुप होता है उनका, ओके, ओरिजिन के साथ, ओके। मतलब उनका एक फंक्शन जो होता है वो सब कुछ कॉमन होता है, सिंपली यार समझ लो ना मैं क्या कह रहा था, समझ सकते हो आप। तो देखो ऐसा टिश्यू मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल विद कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। मतलब जो ऐसे ग्रुप ऑफ क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल होता है, सेल का ग्रुप होता है बहुत सारा, उनके अंदर जो उनकी फंक्शनलिटी और उनका जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, कॉमन होता है। मतलब अगर समझो कोई एक डिपार्टमेंट है, ओके, कोई समझ लो कोई इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मतलब वहाँ पे सिर्फ पूरा इलेक्ट्रिक काम होता है, दैट इज हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होता है, पूरा ओरिजिन से लेके मतलब जो भी उनका मतलब बॉस होगा, जो भी उनको काम बताएगा वो सब कुछ वो सभी लोग क्या करेंगे, वही काम करेंगे। दैट इज क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल विद कॉमन फंक्शन। मतलब वो ग्रुप ऑफ सेल, उनका एक ग्रुप है बट वो काम कॉमन सेल है, मतलब वो सिर्फ एक ही काम करते हैं, एक कॉमन उनका वर्क है, वही काम उसे कंटिन्यू करते हो। दैट इज क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। समझ आपको दोस्तों, एग्जाम्पल फिर आपको क्लियर कर दिया। देखो प्लांट टिश्यू मतलब क्या होता है, डिवाइडेड इनटू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ टू डिवाइड। मतलब देखो प्लांट टिश्यू के अंदर दो टाइप आते हैं आपके। देखो ये क्या हमारा प्लांट टिश्यू है ना, चैप्टर क्या है ना, प्लांट टिश्यू का है, एनाटॉमी आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो प्लांट टिश्यू के अंदर दो टाइप आते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, दूसरा आता है परमानेंट टिश्यू आता है, ठीक है। तो हम इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में हम डिटेल में देखने वाले, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, बाद में हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे, ओके। कैरेक्टरिस्टिक अंदर क्या आता है हमारा, ग्रुप ऑफ यंग लिविंग सेल। इसके अंदर क्या होता है, यंग लिविंग सेल्स होते हैं, यंग एकदम यंग होते हैं, ऐसे यंग यंग जो भी न्यू लिविंग सेल्स फॉर्म होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, या फिर प्लांट बॉडी के अंदर, किसी भी लिविंग थिंग्स के बॉडी के अंदर जो भी न्यू और यंग लिविंग सेल्स जो फॉर्म होते हैं, वो इस टाइप के टिश्यू के अंदर आते रहते हैं, उसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं हम, ठीक है। एबिलिटी टू डिवाइड, उनके अंदर एबिलिटी होती है, जैसे ऐसी इनके अंदर क्या एबिलिटी होती है, वो डिवाइड कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और इनका दोस्तों शेप कैसा होता है, पॉलीहाइड्रल होता है और आइसोडायमेट्रिक शेप विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब उनके अंदर स्पेस नहीं होता, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ऐसा पॉलीहाइड्रल शेप होता है इनका। मतलब पॉलीहाइड्रल आपको पता है ना, ऐसा होता है, इसके अंदर क्या होता है, ऐसा शेप होता है पॉलीहाइड्रल, मतलब आपको पता होगा, ओके। थिन इलास्टिक सेल वॉल मेड ऑफ सेल, मतलब उनके सेल कैसे होते हैं, इनका थिन इलास्टिक होता है, मतलब इलास्टिक होते हैं और थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं दोस्तों, ओके। तो ऐसा इनका मतलब फंक्शनलिटी होती है, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म विद डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस कैसे होता है, डिस्टिंक्ट होता है और डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और हाई मेटाबॉलिक रेट, इनके कैसे हाई मेटाबॉलिक रेट होता है, दैट इज क्या होता है उससे, इमेच्योर सेल्स। मतलब क्या होता है, इमेच्योर होता है क्योंकि ये यंग ही सेल होते हैं, न्यू सेल होते हैं, ओके। इसलिए वर्ड क्या यूज किया यहाँ पे, इमेच्योर सेल्स होती है, ओके। और हाई मेटाबॉलिक रेट होती है इनके अंदर, डायलिसिस कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दोस्तों। और हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे यहाँ पे। देखो क्लासिफिकेशन दोस्तों हमारा आता है, पॉइंट आता है फर्स्ट हमारा, ओके। प्रीमॉर्डियल, दैट इज कहते हैं प्रोमेस्टियम, दैट इज इम्ब्रोनिक एट रूट एंड शूट टिप। मतलब जो भी प्रीमॉर्डियल जो होते हैं ना, प्रीमॉर्डियल जो और ओरिजिन होता है वो कैसा होता है, एम्ब्रॉनिक होता है एट रूट एंड शूट टिप। मतलब रूट के या फिर शूट के टिप पे वहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे हो सकता है, रूट के या फिर शूट के टिप पे वो हो सकता है, उसे हम कहते हैं प्रीमॉर्डियल। आई थिंक यहाँ पे प्रीमॉर्डियल का नाम दिया है, नहीं दिया है, ठीक, कोई बात नहीं। प्राइमरी मेरिस्टेम मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो जब भी हमारा प्रीमॉर्डियल मतलब जो भी सेल होता है, ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिजम्स होता है, ओरिजिन होता है, वो जब फॉर्म होता है
तभी हमारा प्राइमरी मेरिस्टियम फॉर्म होता है, बाद में हमारा सेकेंडरी मेरिस्टियम फॉर्म होता है। मतलब इनके स्टेप से अगर डायरेक्टली सेकेंडरी मेरिस्टियम फॉर्म नहीं होता या फिर डायरेक्टली सेकेंडरी मेरिस्टियम की जो प्रोसेस, जो उनकी स्टेप्स है, उनका जो वर्किंग है वो डायरेक्टली स्टार्ट नहीं होता। पहले हमें स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है। समझ रहे दोस्तों? जैसे आपको पता है ना मैथ के अंदर कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको, अगर आपने कोई एग्जांपल सॉल्व किया तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने डायरेक्टली आंसर डाल दिया तो आपको सर भी डायरेक्टली मार्क्स दे देता है, 1-2 मार्क्स सिर्फ। तो ऐसा होता है, यहाँ पे भी ऐसा ही है। ठीक है, देखो प्राइमरी मेरिस्टियम मतलब उसके अंदर क्या होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम प्रोमेस्टियम फाउंड एट रूट एंड शूट एपीएस प्रोड्यूसेस परमानेंट टिश्यू। ओके, मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टियम जो होता है वो ये कौन से स्टेज, इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा जो सेल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, रूट और शूट के, वो क्या होते हैं एपीस के थ्रू, मतलब जो भी हमारा परमानेंट टिश्यू जो है ना उसके लिए वो रेडी होते हैं, मतलब उसके लिए वो तैयारी करते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? मतलब इसके अंदर क्या होता है प्राइमरी मेरिस्टियम के अंदर। उसके अंदर सेकेंडरी मेरिस्टियम के अंदर क्या होता है, डायरेक्टली अभी देखो वो डेवलप तो हो चुके हैं, ओके, वो रेडी तो हो गए परमानेंट टिश्यू के लिए, वो डेवलप होते हैं फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यू फाउंड इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट। मतलब वो अभी देखो वो रेडी तो हो गए, अभी वो डेवलप तो हो गए लिविंग परमानेंट टिश्यू के अंदर जाने के लिए, बट वो फाउंड करते हैं मैच्योर रीजन फॉर रूट एंड शूट के लिए, मैच्योर रीजन फाउंड करते हो। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिन था। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी दोस्तों, इसके ऊपर आपको मतलब थ्योरी मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली आपको आता है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसा आपको क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छी सी एक मतलब ऐसे एक डायग्राम निकाल देने की और थोड़ा बहुत लिख देने का, राइटिंग कर देने का, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। देखो पोजीशन क्या होता है, ओके, एपिकल मेरिस्टियम मतलब एपिकल मेरिस्टियम मतलब उसके अंदर क्या होता है, लोकेटेड एट रूट एंड शूट टिप्स इंक्रीज लेंथ ऑफ द प्लांट। देखो एपिकल मेरिस्टियम हो गया, यहाँ पे प्रेजेंट होता है या फिर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब उनका एक जगह फिक्स है इनकी। ओके, और इससे क्या दोस्तों, इसके जो भी ग्रोथ है ना, ये देखो अगर यहाँ पे हुआ तो इसकी ऐसी ग्रोथ होती है, ये पूरा जो प्लांट का स्ट्रक्चर है ना उसकी लेंथ भी दो सब कुछ वो ग्रो करने के लिए मदद करता है। और अगर यहाँ पे हो तो यहाँ से नीचे से करता है, मतलब उनका रूट का करता है या फिर शूट का करता है, सिंपली क्लियर होगा। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, इंटर कैलरी मेरिस्टियम। इंटर कैलरी मेरिस्टियम मतलब क्या दोस्तों, प्रेजेंट एट नोड एरिया मेनली इन अ मोनोकॉट्स शूट लीव। मतलब ये क्या होता है, ज़्यादातर कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं हमें, ओके, जो भी मोनोकॉट एरिया होता है ना, मोनोकॉट एरिया मतलब कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एट नोड एरिया, सॉरी यहाँ पे नोड एरिया जो जहाँ पे होता है नोड कहाँ पे आपका, यहाँ पे नोड ही होता है दोस्तों, यहाँ पे नोड, तो ये नोड एरिया पे जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहाँ पे ज़्यादा इनका काम होता है, दैट इज शूट लीव्ड, मतलब मोनोकॉट्स होते हैं मेनली इन मोनोकॉट्स, मतलब इनका ये काम होता है। ठीक है, वो ज़्यादातर मतलब रूट शूट के टिप के अंदर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं हमें। ओके, सेकंड नंबर क्या है, लेटरल मेरिस्टियम मतलब होता है अलोंग साइड ऑफ ऑर्गन्स इंक्रीज ग्रोथ ऑफ स्ट्रीम टू शूट। मतलब सिंपल इनका यही काम होता है, जो भी रूट और स्ट्रीम का जो भी ग्रोथ होता है ना, ग्रोथ होता है उनको क्या करते हैं, इंक्रीज करने का काम करते हैं लेटर मेरिस्टियम। ओके, तो ये यहाँ पे लेटर मेरिस्टियम होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा है। और इसके फंक्शनलिटी देखते हैं यहाँ पे, देखो फंक्शनलिटी के अंदर क्या आता है हमारा, प्रोटोडर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म एपिडर्म्स, दैट इज हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग बोलते हैं। मतलब देखो एपिडर्म मतलब क्या दोस्तों, एपिडर्म कहाँ पे वर्ड है यहाँ पे, एपिडर्म मतलब क्या, एक टाइप की लेयर होती है ना, स्किन जैसे लेयर होती है ना, आपने देखा होगा। ओके, एपिडर्मिस आपने देखा होगा, हमारा जो कोई तो एक चैप्टर था जिसके अंदर, ये चैप्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसके अंदर हमारे जो स्किन की जो भी लेयर होती है उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। तो ये प्रोटोडर्म मतलब क्या होता है, उसके अंदर सिर्फ ऊपर से कवरिंग आ जाती है, दैट इज फॉर्म हो जाती है, एक मतलब स्किन जैसे कवरिंग फॉर्म हो जाती है यहाँ पे इस प्लांट के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या है, प्रोकैम्बियम मतलब क्या, तो डेवलप प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू, मतलब अभी देखो वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करने के लिए मतलब रेडी हो जाते हैं वो। ओके, प्रोकैम्बियम करता है मतलब प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म करता है। ठीक है, और ग्राउंड मेरिस्टियम मतलब क्या होता है, फॉर्म कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसाइकल मेडुलरी रेज एंड पिथ। ओके, मतलब ये सब कुछ ये काम करते हैं, ग्राउंड मेरिस्टियम ये काम करते हैं, मतलब ग्राउंड वाला ग्राउंड का काम समझता है, और मतलब बाकी वाले मतलब हर एक डिपार्टमेंट को हर एक काम सौंपा दिया जाएगा और वही वो काम पूरे करते हैं दोस्तों। ओके, तो समझ में आ गया इसकी फंक्शनलिटी आपको, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। और अभी देखते हैं इसके ऊपर हम एमसीक्यू देखते हैं, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, ये हमारा जो भी मैंने पढ़ा है आपको आपके मतलब ऊपर से नहीं जाएगा या फिर आपके एक कान से दूसरे कान से बाहर नहीं निकल जाएगा, वो आपके दिमाग के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देखो देखते हैं व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू मतलब क्या दोस्तों, हमने अभी भी देखा दोस्तों, टिश्यू मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ सेल विद कॉमन फंक्शन एंड ओरिजिन। मतलब उनका एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, दैट इज एक डिपार्टमेंट, उनका जो भी काम है, उनका जो बॉस उनको जो काम बोलेगा वो काम पूरे करते हैं, दैट इज वो एक ग्रुप है उनका, और वो वही काम करते हैं जो उन्होंने बताया दोस्तों। ओके, ठीक है, ओरिजिन मतलब आपका बॉस, और कॉमन फंक्शन मतलब क्या, कॉमन एक वर्क, और ग्रुप मतलब क्या, और एक टीम। ओके, डिपार्टमेंट की टीम। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का कौन सा एक मतलब कैरेक्टर दोस्तों। ओके, सो होता है हमारा सेल विथ हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ओके, तो ये इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्या एक मतलब कैरेक्टर है। ओके, ठीक है, राइट ऑप्शन हमारा क्या, सी राइट ऑप्शन। सेकंड हमारा वेयर इज द प्रीमोर्डियल मेरिस्टियम फाउंड। ओके, मेरिस्टियम मतलब फिर प्रीमोर्डियल मेरिस्टियम कहाँ पे ज़्यादा देखने के लिए हमें मिलते हैं दोस्तों, तो होते मिलते हैं हमें रूट और शूट के अंदर, उनके टिप्स के अंदर। याद आ रहा है कुछ थ्योरी थोड़ी बहुत, ठीक है, आ रही होगी, मुझे बताएं। विच मेरिस्टियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द प्लांट बॉडी, मतलब ऐसी कौन सी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मतलब मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है कि उनकी जो भी प्लांट की टिश्यू, उनकी जो भी लेंथ और उनकी जो प्लांट की बॉडी वो इंक्रीज होने के लिए मदद दोस्तों होते हैं हमारा राइट ऑप्शन है एपिकल मेरिस्टियम बोलते हैं उनसे। ठीक है, तो ये भी क्लियर होगा आपको। सेकंड हमारा व्हाट डज द प्रोकैम्बियम डेवलप इनटू, प्रोकैम्बियम क्या डेवलप करता है, वो करता है हमारा प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। अभी तो हमने देखा दोस्तों, ये इसको तो कुछ टाइम भी नहीं हुआ, अभी देखा था। ठीक है, विच टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम लिविंग परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग लेटर स्टेजेस ऑफ द प्लांट ग्रोथ, मतलब ऐसा कौन सा लिविंग परमानेंट टिश्यू होता है, मतलब ऐसा कौन सा टिश्यू होता है जो क्या करता है, मतलब कुछ ऐसा डेवलप करता है इसकी वजह से क्या होता है, लिविंग परमानेंट टिश्यू को मतलब समझो कुछ ऐसे टिश्यू है वो क्या करता है, ऐसी कुछ स्टेज के अंदर चला जाता है जिसके बाद क्या होता है हमारा डायरेक्टली लिविंग परमानेंट टिश्यू को जो भी स्टेज है वो स्टार्ट होती है दोस्तों। ओके, प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट होती है दोस्तों, वो तो है हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। उसके बाद ये सब कुछ होता है दोस्तों, हमने देखा था आई थिंक वो फर्स्ट या सेकंड स्लाइड के अंदर ये देखा था हमने। सेकंड क्वेश्चन हमारा वेयर इज द शूट एपिकल मेरिस्टियम लोकेटेड, शूट एपिकल मेरिस्टियम कहाँ पे लोकेटेड दोस्तों, होता है हमारा एट द टॉप ऑफ द शूट, शूट के टॉप में होता है ना। हम इस चैप्टर के अंदर आई मीन मेरिस्टेम टिश्यू के अंदर हम ज़्यादातर हमने शूट के टॉप और बॉटम इनके बारे में हमने स्टडी किया। आपने देखा अगर आपने गौर किया होगा ना, तो उनके बारे में हमने ज़्यादा स्टडी किया है, मिडल के बारे में हमने ज़्यादा स्टडी नहीं किया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रोटोडर्म। ओके, प्रोटोडर्म का क्या फंक्शन दोस्तों, ओके वो फंक्शन होता है हमारा टू फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग लाइक एपिडर्मिस, मतलब प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है दैट इज एपिडर्मिस बोलते हैं, दैट इज स्किन जैसा एक फॉर्म होता है उन प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो मतलब उससे क्या होता है उनकी जो भी नरिशमेंट होती है, उनकी जो प्लांट की ग्रोथ है उनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता, वो मतलब जल्दी हो जाती है और वो किसी भी प्रॉब्लम के थ्रू उनकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाती है और उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। जैसे कि आपको बताया अगर सॉइल के अंदर कुछ रहेगा, कुछ रूट रहेगा शूट नहीं होता, रूट रहेगा, तो वो खराब होने के, उसको ज़्यादा पानी लगने से या फिर कुछ अगर कुछ इंसेक्ट से कुछ आ गए तो वो खराब भी हो सकते हैं ना, तो इसलिए उसके ऊपर क्या होता है एपिडर्मिस होता है, उसके ऊपर क्या होता है एक लेयर होती है दोस्तों। ओके, तो आपको क्लियर होगा ये एमसीक्यू भी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा है विच मेरिस्टियम इज टाइपिकली फाउंड इन दी मोनोकॉट, मोनोकॉट के अंदर कौन सा मेरिस्टियम फाउंड होता है ज़्यादातर, उसको होते हैं वो होता है हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टियम होता है। ठीक है, सेकंड विच टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द स्टीम एंड शूट। ओके, GIRTH, ग्रोथ नहीं दोस्तों, यहाँ पे ग्रोथ है GROWTH, आई थिंक गलती से वो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ओके, स्टीम एंड ओके सो होता है हमारा लिटर मेरिस्टियम होता है। ओके, तो आज दोस्तों आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब कुछ भी आपसे हो सके हमारे इस चैनल के लिए, मेरे मेहनत के लिए और हमारे इस वीडियो के लिए, तो वो सब कुछ कर देना। मैं कहता हूँ दोस्तों आपको सिर्फ आप क्या करो, इस वीडियो को लाइक कर देना, एक शेयर कर दिया मेरे दोस्तों के अंदर और एक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, इतना ही तो मांग रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, वो सब कुछ आप कर ही दोगे मुझे पता है दोस्तों। और बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं डायरेक्टली इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसके अंदर हम परमानेंट टिश्यू को स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय फ्रेंड्स।